नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के भेजहोई थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर मिर्जापुर गांव के पास एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि 3 लोग स्कूटी और 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे, तभी दोनों वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 19 वर्षीय सैफ, सत्यवीर 18 वर्षीय और गजेंद्र 18 वर्षीय की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें फैज और आलम खान को प्राथमिक उपचार देने के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को घायलों के लिए राहत और चिकित्सा सहायता में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 कोतवाली पुलिस और अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात माफिया सुंदर भाटी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कमबख्शपुर गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ डीके 32 वर्षीय और दिल्ली निवासी अर्जुन 28 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन ने बताया कि सूचना मिली थी कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग के 2 सक्रिय सदस्य किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यमुना पुस्ता के पास गांव गरबरा क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर थाना इकोटेक 1 कोतवाली पुलिस और अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्धों की घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धर्मेंद्र के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं अर्जुन के पास से एक तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। धर्मेंद्र उर्फ डीके के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और पुलिस मुठभेड़ से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और संभावित वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। बीती रात थाना इकोटेक प्रथम को यह सूचना प्राप्त हुई कि शासन द्वारा चिन्हित आपराधिक माफिया सुंदर भाटी गैंग के 2 सदस्य यमुना पुस्ता पर ग्राम घरबरा के पास खड़े हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर अपराध शाखा की टीम और थाना इकोटेक प्रथम की टीम पहुंची, बदमाशों की घेराबंदी की। इन बदमाशों ने अपने बचने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने घेराबंदी करके आवश्यक बल प्रयोग करके दोनों की गिरफ्तारी की। पूछताछ में एक का नाम धर्मेंद्र उर्फ डीके, जो कि थाना नालित पार्क गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त अर्जुन सनाफ संजय, थाना पांडव नगर दिल्ली का रहने वाला है। दोनों शासन द्वारा चिन्हित आपराधिक माफिया सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। झांसी की शहर कोतवाली पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है और झांसी की शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को पकड़ लिया है। 11 मार्च को कोतवाली इलाके के मेवातीपुरा में दोनों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और शिकायत के बाद पुलिस को इनकी तलाश थी। दोनों बदमाश एमपी के जिला दतिया और ग्वालियर के रहने वाले हैं। वहीं पर पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुरादाबाद में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया, जहां रामपुर की तरफ से आ रही एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उनकी पहचान नैनीताल जिले के निवासी के तौर पर हुई है और सोमवार सुबह मुंडा पांडे क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इसके बाद उन्हें सीएससी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कार सवार 5 युवकों में से 4 को मृत घोषित कर दिया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीओ हाईवे राजेश कुमार ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। चालक शशदीप पांडे निवासी हल्द्वानी गंभीर रूप से घायल है और घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भाग निकला है।
यूपी के मैनपुरी में सुनीता देवी और शीतलेश यादव के बीच लव अफेयर था और पति कमलेश नाजायज रिलेशनशिप का विरोध करता था। सुनीता ने शीतलेश यादव से अपने पति कमलेश यादव की गला दबाकर हत्या करवा दी। हत्या हादसा प्रतीत हो इसलिए कमलेश की डेड बॉडी सड़क किनारे फेंक दी गई है ताकि ऐसा लगे कि कमलेश को हार्ट अटैक आया हो, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी चालाकी से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने रिश्तों के कत्ल के इस मामले में कमलेश की पत्नी समेत 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मैनपुरी पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए चौंकाने वाली बातें बताई। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया था। व्यक्ति की मिसिंग 21 तारीख को एक व्यक्ति की मिसिंग लिखी गई थी जो कुसमरा से मिसिंग हुआ था और उसकी 25 फरवरी को उसकी मृतक अवस्था में उसकी डेड बॉडी हमको कुसमरा के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास गेहूं के खेत में जाके प्राप्त हुई थी। उस पर तब से पुलिस इसमें लगातार काम कर रही थी और सर्विलांस के माध्यम से और थाना पुलिस ने लगातार काम करने के बाद आज 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है। घटना का जो क्रम है वो इस तरीके से कि कासगंज में ये जो प्लांट पे जो काम करते थे जो मृतक है उनको वहाँ इन 3 लोगों ने पकड़ा था। कार में बिठाकर इनको दारू पिलाई गई और मौका देखते हुए गले का जो कपड़ा रहता है टावल साफा उससे गले का घोटकर इनको मार दिया था। और कुसमरा में ही जो खेत पड़ता है वहाँ 20 तारीख की रात को इन्होंने उस डेड बॉडी को वहाँ डंप कर दिया था। और इसका जो मेन कारण है वो ये है कि मृतक की जो पत्नी है सुनीति और जो अपराधी है शीतलेश, इन लोगों के बीच में पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग था और उसी के तहत प्रेम प्रसंग के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें दीपक कश्यप है जिनका गाड़ी इसमें उपयोग हुई थी, वो ड्राइवर भी है, उनके नाम गाड़ी भी है और वो भी इस टाइम उस मौके पे थे और उनका एक मित्र भूरे है। इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तेंदुए के हमले में 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्ची मां और अपने भाई के साथ खेत से लौट रही थी कि तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। धामपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ अभय कुमार पांडे ने बताया कि अतुल कुमार का परिवार खेत में गन्ना रोपकर लौट रहा था कि तभी अचानक झाड़ी से निकला तेंदुआ अदिति की गर्दन दबोचकर जंगल में ले गया। अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ अदिति को छोड़कर जंगल में भाग गया, जिसके बाद उसे गंभीर घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वन विभाग और राजस्व विभाग को घटना की जानकारी दे दी गई है। गन्ना लगाते हो जब घर को वापसी आ रहे थे तो आप चलते चलते गुलदार ने अटैक करा, बल्कि गला पकड़ कर उठा कर ले गया। साथ में आप लोग थे? हाँ, फिर साथ में थे। तो आपने क्या किया? उसको छुटाने की कोशिश करी, इतने में गला काट दिया उसका लड़की का। और क्या तो छोड़ के भाग गया वो? जब भागे उसके पीछे। किनकी लड़की है? लड़की अतुल की। क्या कहते बच्ची पढ़ती थी कहीं? बच्ची पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 4ठी क्लास में है वो, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है गाँव में। बलिया जिले में 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई और आग की लपटों को देखकर लोग सहम उठे। इस दौरान मां बेटे की झुलसने से मौत हो गई, जबकि आग से बचने के लिए छत से कूदा पति घायल हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान और पहली मंजिल पर परिवार रहता था। जानकारी के मुताबिक बलिया जिले के गढ़वाड़ थाना के चिलखर चट्टी के ढुमरी मार्ग स्थित 2 मंजिला मकान में आग लगने से 25 वर्षीय मां रिंकी चौरसिया और 5 साल के बेटे धीरज कुमार की झुलसने से मौत हो गई, जबकि पति नीरज ने छत से कूदकर जान बचाई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आग की लपटों को देखकर लोग पास जाने से भी डरते रहे। आग लगातार धधकती रही, जिससे उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुशक्कत के बाद परिवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने पत्नी रिंकू और बेटे धीरज को मृत घोषित कर दिया। नीरज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। चिलचिलाती धूप के बीच अब बादलों ने डेरा डाल दिया है और रविवार को नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद अब सोमवार 16 मार्च को भी पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यूपी के करीब 40 जिलों में काले बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक आज बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मौसम विभाग ने
चेतावनी दी है कि 17 और 18 मार्च को मौसम थोड़ा शांत रहेगा और 19 और 20 मार्च को एक बार फिर मौसम बिगड़ेगा। इस दौरान पश्चिम यूपी के जिले में न सिर्फ तेज बारिश होगी बल्कि ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।